विश्व इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये हमारा क्लास नंबर 11 है। आज हमें पढ़ना है यहाँ पे इटली में फासिस्ट फासिस्ट का उदय, यानी इटली में जो फासिस्ट उदय हुआ था, किस तरह से पूरे दुनिया को अपने बस में लेने के लिए तैयारी में था और किस तरह से इसका विनाश हुआ, इस सारे के बारे में बात जानेंगे और बात करेंगे। आपको बताना चाहेंगे यहाँ से एक प्रश्न इसमें से रहता है, उसको जान लीजिए। आप उधर हिटलर के बारे में जाने हैं ना, आप यहाँ पे पढ़ना है आपको इटली में मुसोलिनी के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये इसको माना जाता है इसके जन्मदाता, ठीक है। वो थे नाजीवाद के और ये है फांसीवाद के या फासिस्टवाद के, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फासिस्टवाद का उदय कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले फासिस्टवाद का उदय ना इटली में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फासिज्म का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो इटली में। और ये वही इटली है जिसकी राजधानी रोम थी, याद है ना, पीछे पड़ा है, ठीक है। जिसको शाश्वत नगर कहते हैं, पोप का शहर कहते हैं, तरह तरह की उसकी उपमा दी गई है, ठीक है। इसका ना जन्मदाता मुसोलिनी है। ऐसे भी पूछ सकता है कि फासिस्ट का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो मुसोलिनी का, ठीक है। तो आप उधर नेपोलियन के बारे में पढ़ चुके हैं, जर्मनी में पढ़ चुके हैं, फ्रांस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जर्मनी में हिटलर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ रहे हैं आप मुसोलिनी के बारे में। तो एक तरफ हिटली, एक तरफ मुसोलिनी, ठीक है। तो हिटलर को बोला जाता है नाजीवाद का, किसका, नाजीवाद का। इसको बोला जाता है फासिस्टवाद का, ठीक है, फासिस्टवाद का। तो यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। फासिस्टवाद का जन्मदाता मुसोलिनी। अब फासिस्टवाद का जन्म किस देश में हुआ, इटली में, यानी मुसोलिनी इटली का था। क्लियर। देखिए, कहता है मुसोलिनी का जन्म ना 1883 में ना रोमांगना में हुआ था, ये जगह का नाम है। और ये ना दरोगा में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था, जगह का नाम रोमांगना, ठीक है, 1883 में। कहता मुसोलिनी के दल का नाम था फासिस्टवाद और उसका था नाजीवाद, ठीक है। किसका, हिटलर के था नाजीवाद, इसका था फासिस्टवाद। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी, जगह के नाम है मिलान, ठीक है। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था, समझ गए। हिटलर को कहते थे क्या, हिटलर को जानते हैं क्या कहते थे। अच्छा, अभी हम उसको याद कर, पहले ई याद रखिए, ड्यूस को ना, ड्यूस को कहते थे, ड्यूस नाम से बुलाया जाता है मुसोलिनी का। जैसे नेपोलियन को, नेपोलियन के पिता को कहते थे, पिता था कार्लो बोनापार्ट था, और नेपोलियन के कहते थे लिटिल कारपोल, याद है, लिटिल कारपोल। उसी तरह से ना यहाँ पे कहते हैं मुसोलिनी का ड्यूस, ड्यूस बोल के ना इसको संबोधित करते थे, ठीक है। हिटलर को बोलते थे फ्यूरर, क्या बोलते थे, फ्यूरर। ऊपर आत्मकथा भी है, ठीक है, किताब लिख रखी है, इसलिए हिटलर को बोलते थे फ्यूरर, फ्यूरर की उपाधि दिया गया था, ठीक है, समझ गए। और ड्यूस किसको, मुसोलिनी को। तथा फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। मतलब ये जो ड्यूस लोग हैं यानी मुसोलिनी है, वो फांसीवादी का ना समर्थन करते थे। फांसीवादी दल के ना स्वयं सेवक काली कमीज पहनते थे। देखिए ये काली कमीज पहनते हैं, अपने ऊपर काली कमीज पहनेगा, ठीक है। जैसे उधर लाल कुर्ती, लाल से बना है ना, तो इसी तरह से ना ये काली कमीज पहनेगा, ठीक है। तथा मुसोलिनी ने डियास को सेना का ना अधिकारी नियुक्त किया, माने सेना का ना सबसे बड़ा अधिकारी हो गया डियास। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नियमों की ना व्याख्या संख्या 22 थी, यानी 22 को नियम बनाया था, ठीक है, 22 को नियम बनाया था। तथा राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था। वहां पे जो राष्ट्रीय नियम था उसका मेन अध्यक्ष था मुसोलिनी, जिसकी ना सदस्य संख्या 500 थी। तथा ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी का सदस्य की संख्या ना 25 थी। तथा मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ ना आपका 18 में, तो बाद ना 22 होता है। तो देखिए मुसोलिनी यहाँ पे क्या कर रहा है, 1922 में ना आक्रमण कर दिया, ठीक है। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर कर दिया, रोम पर आक्रमण, यानी कि इटली के जब राजधानी रोम है ना, इटली के अंतर्गत ना एक रोम स्वतंत्र था, ठीक है। हालांकि अभी उसको स्वतंत्र देश ही बोला जाता है रोम को, लेकिन इटली के अंतर्गत आता है। तो उस पर आक्रमण कर दिया और 1935 में ना अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। ये दोनों ना प्रांत था वहां का, ठीक है, समझ गए, रोम और अबिसिनिया प्रांत था। तथा जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने, देखिए एक तरफ जापान है एक तरफ जर्मनी है, आपको पता है ना कि ये दोनों एक के जोड़े था विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व में जापान अमेरिका के साथ था और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था, ठीक है। लेकिन जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी बनाया था, यानी धुरी राष्ट्र में नहीं शामिल था, ठीक है। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी राष्ट्र में नहीं शामिल था, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था। आपको पता है कि अब आपको पता है ना कि द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाएगा 1939 से,
हाँ 1939 से 45 एकरे ना वो कार्यक्रम चल रहा है ये सब, ठीक है कि अब दूसरा विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। तो देखिए केकरा केकरा साथ बनाया, ये वाला बात याद रखिए। एक तरफ है जापान, एक तरफ है जर्मनी और एक तरफ है खुद मुसोलिनी, ठीक है, यानी इटली। तो देखिए जापान भी तो उस समय शक्तिशाली हो गया था। जर्मनी में आप जानते हैं वहां पे कौन था, हिटलर, और यहाँ पे मुसोलिनी। तीनों ने एक धुरी राष्ट्र का निर्माण किया। कथा मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, यानी युद्ध में चला गया है, ठीक है, युद्ध में चला गया। इटली में फांसीवादी का अंत 28 अप्रैल 1945 को हुआ, यानी कि जब द्वितीय विश्व चल रहा था ना, इसको ना हरा दिया था, इटली को ना हरा दिया था, द्वितीय विश्व में इटली हार गया था, ठीक है, समझ गए। अंत में जापान हारा था, ठीक है, क्योंकि वो ना लड़ते जा रहा था, ठीक है। जब परमाणु बम गिरा देता है हिरोशिमा पर और नागासाकी पर, तब ना जापान दम तोड़ता है, ठीक है। तो ये एग्जाम का यहाँ से एक ही क्वेश्चन आया आपको कि फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ, इटली में। इसके जन्मदाता कौन है, तो मुसोलिनी, ठीक है। यहाँ से ना यही दो क्वेश्चन आपको आया। मुसोलिनी को किस नाम से जाना जाता है, ड्यूस। ये तीसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी राष्ट्र हुआ। ये एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको पूछेगा कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन था, तो रोम, बर्लिन, टोक्यो, ठीक है, ये मिलकर धुरी राष्ट्र का निर्माण किया था, ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता था यहाँ से, जो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपको पूछेगा। एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है आपका जर्मनी में ना नाजीवाद का होता है। जैसे ही नाजीवाद पढ़ेंगे ना, तो आपको हिटलर के बारे में ना सारा जानकारी यहाँ से मिल जाएगा, और हिटलर से संबंधित जो भी प्रश्न बनेगा हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।